आज मैं आपको सर्दियों के लिए गर्म टोपा बनाना सिखा रही हूँ, वो भी बिना सिलाई के और बिना क्रोशिया के। और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि आप वीडियो को देखते ही बना लेंगे। और इसे बनाने के लिए हमने लिए 50 ग्राम ऊन। 50 ग्राम ऊन में मीडियम साइज के लिए आसानी से टोपा बनकर तैयार हो जाता है। और जब आप बड़ी साइज के लिए टोपा बनाते हैं तो आपको लेना है 100 ग्राम ऊन। 100 ग्राम ऊन में एक बड़ी साइज का टोपा बन जाएगा और एक छोटी साइज का टोपा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको ऊन लेना है। उसके बाद अब आपको लेना है कि आप किस साइज के लिए बना रहे हैं, तो उसी साइज का एक पुराना टोपा ले लीजिए। तो ये मैंने पुराना टोपा ले लिया है, जिससे आपको लंबाई और इसकी गोलाई का पता चल जाएगा। अब उसी के बराबर से हमें पहले इलास्टिक निकालना है। तो इस तरह इलास्टिक को आपको मिलाकर रखना है और यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा कर रखिए। अब इसको हम डबल कर देंगे। तो इस तरह हमें गोलाई का पता चल गया है। और आपको फिर लेना है लंबाई का नाप। आप चाहें तो सिर से भी ले सकते हैं। इसे हमने फैला कर रख लिया है। अब आपको ऊन निकालना है। तो ऊन आपको कैसे निकालना है, तो इसके लिए मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। एक लेना है आपको कार्डबोर्ड। तो ये ले लिया हमने कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड तो सभी के पास पड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए। अब कार्डबोर्ड की लंबाई आपको कैसे रखना है, तो इस तरह आपको चेक करना है। जो भी टोपा की साइज है उससे आपको कार्डबोर्ड की लंबाई डबल रखना है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको लेना है ऊन। तो इस तरह आपको ऊन रखना है इसके ऊपर। यहाँ पे एक साइड हमने निकाल दी है ऊन को, और बस यहाँ पे अंगूठा को रखते हुए इस तरह घुमाते जाना है। इस तरह आपको ऊन इसमें घुमाते जाना है। और जब आप काटते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जहां पर एक खुला हुआ धागा था उधर ही आपको फिर रोक लेना है और ऊन को काट कर निकाल लेना है। अब जॉइंट वाली साइड को छोड़ देंगे और खुली वाली साइड की तरफ से हम इसको काट कर निकाल लेंगे। इस तरह आपको ऊन के धागे बराबर साइज के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपके हर एक धागा बिल्कुल बराबर से रहेगा। अब यहाँ पे हम 6 धागे को निकाल लेते हैं। इस तरह 6 धागे को निकाल लिया है। अब आपको धागा डबल में करना है। इस तरह इस ऊन को हमने डबल में कर लिया है। अब आपको इसके ऊपर से जॉइंट वाली साइड को डालना है और बाहर की साइड निकाल लेना है। अब इस जॉइंट वाली साइड में से एक खुली वाली ऊन को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे इस तरह का बनता जाएगा। अब इसी तरह हमें धागे यहाँ पर बांधते जाना है। ऊन के धागे को आपको डबल में फोल्ड करना है। पहले इस तरह पकड़ा, अब इसको ऊपर की साइड कर दिया और जॉइंट वाली साइड को नीचे से निकाल दिया और इसको इसके अंदर से डाल दिया। अब इसी तरह हमें धागे डालते जाना है। इसके ऊपर से ले जाना है, फिर आपको नीचे की साइड पकड़ना है और इसी में से इन खुले हुए धागों को निकाल देना है। तो एक बार आप फिर ध्यान से देखिए। इस तरह डबल किया और नीचे से डाल दिया और इसी के अंदर से हमने इसको निकाल दिया। इस तरह बराबर से इसको मिलाते जाएंगे। तो इस तरह आपको पहले इसमें 6 धागे डालना है। अब 6 धागों को जब हमने डाल दिया है तो ये नीचे की साइड 12 धागे आपको मिल जाएंगे। तो 4-4 धागों को हम एक साइड कर देंगे इस तरह। अब यहाँ पे कुछ आपको रख देना है जिससे ये खिसकेगा नहीं, ठीक है। किसी भी भारी चीज से इसको दबा कर रखिए कि जिससे ये खिसकेगा नहीं और आपको बनाने में आसानी होगी। अब आपको इन 4 धागों को इस तरह पकड़ना है और घुमाते जाना है। जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम आपको वैसे ही बनाते जाना है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ज्यादा टाइट आपको इन्हें नहीं बनाना है। जैसे बालों की चोटी थोड़ी फूली फूली बनाते हैं जिससे सुंदर आती है, बस वैसे ही बनाते जाइए, ठीक है। इसको टाइट नहीं करना है, बस इस तरह आप घुमाते जाइए। तो इसे बनाना बहुत आसान होता है। आपको बिल्कुल चोटी की तरह ही इसे बनाना है। इस तरह आप धीरे हाथों से बनाएंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसकी लंबाई कितना रखना है तो आप टोपा से एक बार चेक कर लीजिए। ये उठा लिया हमने टोपा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी लंबाई को इस तरह चेक करना है।
तो जैसे कि इसकी लंबाई है 9 इंच, तो 9 इंच ही हम यहाँ पर रखेंगे, इसको छोड़ना है और यहाँ पर 9 इंच रखेंगे। तो थोड़ा सा इसको और बनाएंगे। अब ये 9 इंच बराबर से आ गया है। अब यहाँ पर एक फंदा को आगे बढ़ाते हुए एक धागा को लेना है आपको और इस तरह इसको बांध देना है। ठीक है, यहाँ पर बांध दीजिए अच्छे से। ये अच्छा टाइट बंध गया है। तो इसी तरह हमें ऊन के धागों से चोटियां बनाकर पूरी इलास्टिक को कवर करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा, आपको सेम आइडिया से बनाते जाना है और पूरी इलास्टिक को कवर करना है। तो सेम आइडिया से हमने 22 चोटियों को बनाकर तैयार कर दिया है। अब आपको बस इसे क्या करना है कि पलटकर उल्टा रखना है। अब ये सीधा था, अब हमने इसको उल्टा कर दिया। अब इसको जॉइंट करना है। तो इस तरह चोटियों को आपको पकड़ना है और अच्छे से मिलाकर रखिए। और यहाँ पर आपको 3 फंदों को छोड़ देना है, 1 2 3, और चौथे फंदे से हम सिलना शुरू करेंगे। तो एक आपको सुई लेना है और अच्छे से नीचे की साइड बांध लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह एक एक धागे को उठा लेना है। जो बंधा हुआ धागा है उसी के अंदर से आपको सुई को निकाल देना है, जिससे निकलेगा नहीं। अब उसके बाद बस आपको एक धागा इसका लेना है, एक धागा इसका लेना है और सुई को निकालते जाना है। अब आपको हर धागे में से एक एक धागा लेते जाना है। इस तरह इसको सिलना है। एक धागा इसका लिया और एक धागा इसका लिया, फिर एक धागा इसका लेना है और एक धागा इसका लेना है। इसी तरह आपको धागे डालते जाना है। और जब आप लास्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पर अच्छे से बांध कर धागे को काट कर निकाल लीजिए। ये लास्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको बांध देंगे और काट कर निकाल लेंगे। अब इसी तरह हमें सारी चोटियों को इसमें जॉइंट करते जाना है। अब यहाँ से फिर शुरू करेंगे और इसको पूरा करेंगे। उसके बाद फिर इसको जॉइंट करना है। इसी तरह हम सारी चोटियों को इसमें जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह आपको इसे सिलकर कंप्लीट करना है। और सिलते समय आप चाहें तो यहाँ पे क्लिप लगा सकते हैं, जिससे धागा निकलने का डर नहीं रहेगा। इस तरह लगा लीजिए। और अगर आपके पास इस तरह की क्लिप नहीं है तो आप बालों की क्लिप को भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली क्लिप रहती है उसे भी इस तरह दबा सकते हैं, जिससे धागे इस साइड नहीं निकलेंगे। उसके बाद अब आपको चाहिए छोटी सुई और उसमें 4 लेयर में धागे को डाल लीजिए। तो तुरपाई वाली सुई में हमने 4 लेयर में धागे को डालकर अच्छे से बांध लिया है। उसके बाद बस आपको दोनों कॉर्नर को इस तरह पकड़ना है। इस तरह पकड़िए और इसको अच्छे से जॉइंट लगा दीजिए। इसको सिलते जाइए। इस तरह आपको इसे सिलना है। इसको सिलने के बाद अब यहाँ पे जो गैप है उसे कवर करने के लिए हमें एक चोटी और बनाना है। तो सेम आइडिया से हम इसी तरह एक चोटी को और बना देंगे। तो यहाँ पे हमने फिर 6 धागे को ले लिया है। एक धागे को लेंगे और इसको घुमाकर अपने सामने रख लेंगे। इस तरह आपको इसे कवर करते जाना है। इस तरह आपको बनाते जाना है और धागों को अच्छे से खिसकाते जाना है, जिससे कोई भी धागा एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। चार धागों को फिर पकड़ेंगे और बस बनाते जाएंगे। तो 4 धागे ये हो गए हैं और 4 धागे ये हो गए हैं। इस तरह चोटी को बनाकर तैयार कर दिया है। अब इसको बस पकड़ना है और इसमें जॉइंट कर देना है। तो पहला जॉइंट हम इस साइड से लगाएंगे और दूसरा पकड़ते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे। तो पीछे की साइड से जॉइंट लगाएंगे।
तो सेम आइडिया से आपको पूरे टोपा को सिलकर कंप्लीट करना है। अब ये पूरा सिलकर तैयार हो गया है। अब बस यहाँ पर बांध देंगे और धागे को काट लेंगे। इस तरह ही पूरा सिलकर कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि ये अभी उल्टा रखा हुआ है, अब इसको पकड़ना है और इसको सीधा करना है। अंदर की साइड से इसको निकाल लेना है इस तरह। तो ये हो गया है सीधा। सीधा करने के बाद एक स्केल से इसको सीधा कर लीजिए। एक लाइन खींचकर इस तरह आपको सीधा बनाना है। तो इस तरह आपको एक सीधी लाइन खींचना है, जिससे जो चोटियां छोटी बड़ी थोड़ी बहुत हो जाती हैं उसको आपको सीधा कर देना है। उसके बाद अब आपको ऊन डालना है 4 लेयर में। इस तरह सुई में आपको 4 लेयर में ऊन को डालकर तैयार करना है। उसके बाद बस इस तरह आप धागे को डालते जाइए। तो अभी हमने इसको खुला छोड़ दिया है, ठीक है। अभी बांधना नहीं है, बस इस तरह आपको धागे डालते जाना है। इस तरह धागे को निकालना है एक एक चोटी के पास से। अब धागे को काट लेना है। काटने के बाद बस इसको अच्छे से खींचेंगे। इस तरह खींचकर अच्छे से यहाँ पर बांध दीजिए। तो इस तरह आपको अच्छे से इसे बांधना है। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच आपको धागों को छोड़ना है, जिससे इसमें सुंदर सा लुक आ जाएगा, ठीक है। और बाकी के धागा को काट के हम निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर टोपा बनकर तैयार हो गया है। और ये रहेगा आपका बॉर्डर की तरह, जो कान के नीचे रहेगा, ठीक है। तो इसे आप इस तरह फोल्ड कर सकते हैं। अब आप चाहो तो अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डेकोरेशन कर सकते हो, जिससे इसमें और सुंदर लुक आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें पॉम बनाकर लगा सकते हैं, या धागे से तितली भी बनाकर लगा सकते हैं, जिससे इसमें सुंदर सा लुक आ जाएगा। तो इसमें मैं व्हाइट कलर की तितली बनाकर इसमें जॉइंट कर रही हूँ। तो इस तरह हमने साइड से थोड़ा सा डेकोरेशन इसमें कर दिया है। अब ये देख सकते हैं आप कि कितना सुंदर इसका लुक लग रहा है। तो इस तरह आप बिना सिलाई के और बिना क्रोशिया के बहुत सुंदर टोपा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है या आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए, जिससे आपके जरिए उन्हें भी सीखने को मिले। फॉलो करें राधिका ट्यूटोरियल्स के पेज को और सीखें हर मंगलवार और शुक्रवार को कुछ नया दोपहर 12 बजे।